गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका वही प्यारा सा डॉक्टर फैसल। जैसा कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूं पिछले वीडियोस में कि क्या आम आदमी को मर जाना चाहिए। क्या आम आदमी से मतलब ये है कि क्या मिडिल क्लास आदमी को मर जाना चाहिए। क्या मिडिल क्लास आदमी का कोई वजूद नहीं है। तो आज मैं उसी वीडियो पे, ये मेरी लास्ट वीडियो होगी आज की इस सीरीज़ की। पहले दो वीडियो मैं और डाल चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि आम आदमी को किस तरह से जीना चाहिए और आम आदमी अपने ज़िंदगी को किस तरह से आसान बना सकता है। तो आज इसका मैं कंक्लूडिंग पार्ट डिस्कस करूंगा आपसे, तीसरा वीडियो, और इसमें मैं बताऊंगा कुछ और नुस्खे आपको। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, एंड तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। कहीं भी अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो बात शायद अधूरी रह जाएगी, मैं अपनी बात आप तक ठीक से नहीं पहुँचा पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। देखिए, मैंने ये बताया था पिछले दो वीडियो में कि एक तो हमें उधार लेने से बचना चाहिए, दूसरा हमें शाह खर्च होने से बचना चाहिए। यानी कि किस तरह से बचना चाहिए, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया आते हैं शाह खर्ची में, वो सारे क्राइटेरिया मैंने डिस्कस करे थे। अब आज जो पॉइंट आ रहा है सामने वो ये आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके बारे में मैंने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में कि वो किस तरह से मैनेज करे अपनी बीमारी को। आज बताऊंगा कि मिडिल क्लास ग्रो कैसे कर सकती है, मिडिल क्लास कैसे अपर क्लास बन सकती है। ये भी हमारे लिए एक जानना बहुत अहम विषय है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे सारे सपने टिके होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो काम हमें ये करना है कि अपने जो इनकम के सोर्सेज हैं उनको बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है, इसके लिए हमें नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, पॉजिटिव चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेविंग कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, सेविंग हमें करनी चाहिए। और उस सेविंग से हमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट या छोटा मोटा कारोबार करना चाहिए। या तो हमें किसी और के साथ बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपना कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और याद रखिए, इन्वेस्टमेंट कभी भी एकदम से किसी चीज़ में बड़ा मत करिए, और वही काम करिए जो आपको जिसका आपको तजुर्बा है। किसी के कहने से कोई काम मत करिए। आमतौर से मिडिल क्लास वाले इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि वो अमीर बनने के चक्कर में, बिजनेस करने के चक्कर में पैसा लगा बैठते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट में जिसके बारे में उनको कोई अता पता नहीं होता। और कोई मेरे जैसा भाई बंधु उनसे ये कह के अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, तुम लगाओ पैसा इस चीज़ में, और पैसा उनसे लगवा देते हैं। और फिर क्या होता है, दोनों में आपस में झगड़ा शुरू, कि नुकसान नुकसान तुम्हारा, फायदा फायदा मेरा। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। अगर फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दोनों बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और अगर नुकसान हो जाए तो फिर दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में पार्टनरशिप से बचें, अच्छा सोल्यूशन तो यही है। और अगर पार्टनरशिप करते हैं तो फिर आप उस काम में करिए जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, जिसको आप खुद भी जानते हैं, जिसके सारे प्रोज एंड कॉन्स आप जानते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है हमारा तीज त्यौहार पर खर्च करने के बारे में। तीज त्यौहार आप अपनी लिमिट के हिसाब से खर्च कीजिए। तीज त्यौहार पर कभी भी उधार लेकर कोई त्यौहार मत मनाइए। देखिए, हाँ, और एक सबसे जो अहम बात है जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई है वो ये है कि जो हम ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा स्टेटस है वो ब्रांड से है। अगर हम अमीर कहलाएंगे, हम अपर क्लास कहलाएंगे अगर हम ब्रांडेड कपड़े पहने तो, जबकि ये बात सरासर गलत है। ब्रांडेड कपड़ा आप या ब्रांडेड जूते या और कोई चीज़ आप एक खरीद पाओगे, और जबकि सिंपल आप उससे कहीं ज़्यादा खरीद लोगे। और ऐसा ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांडेड कपड़ा है वही अच्छी क्वालिटी का हो, या जो ब्रांडेड जूते हैं वही अच्छी क्वालिटी के हों। नॉन ब्रांडेड भी कपड़े और जूते बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं, और उनको भी आप पहन सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे, दूसरा ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, तीसरा ये है कि आपके पास कपड़ों और जूतों की वैरायटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप नॉन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप काफ़ी हद तक यानी कि वक्त को वक्त का मुकाबला कर सकते हैं, वक्त का सामना कर सकते हैं, और अपने जो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उनको बनाकर रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हम जो भी करें वाइजली करें, जो भी कदम उठाएं हम वो वाइजली उठाएं। जज्बातों में आकर अगर आप कदम उठाएंगे तो फिर आपका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जज्बातों में रहकर अगर आप कदम उठाएंगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे, या आपके पास जो बचा कुचा धन है आप उसको भी गंवा दोगे। इस वजह से जज्बात में आकर काम नहीं करना है, काम हमें अकल से करना है, काम हमें वाइजली करना है, और जीवन को एक स्टेबल सिचुएशन देनी है, एक स्टेबल तरीके से चलाना है।
ऐसा नहीं है कि कभी बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चला दी, कभी गाड़ी बिल्कुल वो रेंग रही है, बिल्कुल मरी मरी चल रही है गाड़ी। ऐसा नहीं करना है। आप जीवन को कोशिश कीजिए, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, अमीर आदमी के भी आते हैं, गरीब आदमी के भी आते हैं, मिडिल क्लास के भी आते हैं। तो उन उतार चढ़ाव को सिर्फ हम फेस कर सकते हैं, हम उनको हटा नहीं सकते अपनी लाइफ से। तो फेस करने के लिए का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मॉडेस्ट हो जाएं, मॉडेस्टी अपनाएं आप हर चीज़ में, एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ ना जाएं। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब है किसी चीज़ को बिल्कुल अति के लेवल तक ना ले जाएं, उसको जितना आप कम से कम कर सकते हैं मिनिमाइज करके, ऑप्टिमाइज करके करें। मिनिमाइज करने को नहीं कह रहा मैं, ऑप्टिमाइज करने को कह रहा हूँ। मिनिमाइज करने से तो दम घुटता है, अंदर से घुटन महसूस होती है कि काश, मतलब क्या जीवन हम जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं जीवन। तो मिनिमाइज मत करिए, ऑप्टिमाइज कीजिए। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत हो उतना खर्च कीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करिए। अगर आप सही जगह पर और सही वक्त पर सही चीज़ खर्च करना सीख लेंगे, सही अमाउंट खर्च करना सीख लेंगे, तो यकीन मानिए कि मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाने में आपको कुछ ही महीने लगेंगे, बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही महीने लगेंगे सिर्फ आपको। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम राइट डिसीजन लें। नंबर 1, डिसीजन अपने आप लेना है, किसी रिश्तेदार के, दोस्त के या किसी फैमिली मेम्बर के कहने पर नहीं लेना। नंबर 2, पैसे को एक जगह इकट्ठा कलेक्टिव एफर्ट्स करने हैं उसको इस्तेमाल करने में। नंबर 3, पैसे का हमें सेविंग करनी है, चाहे हम थोड़ी सेविंग करें तब भी हमारे लिए काफ़ी है। नंबर 4, कुछ ऐसा करें जिससे हमारे सोर्स ऑफ इनकम अधिक बढ़े। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सोर्स ऑफ इनकम किसी बिजनेस में ही इन्वेस्ट करके बढ़ाएं, आप छोटे मोटे काम करके भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप जॉब से आके आपके पास टाइम बचता है तो आप ट्यूशन्स ले सकते हैं, उससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। या आप कोई भी क्रिएटिव काम, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो डालना भी एक क्रिएटिव काम है, आप ये काम भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है। मुश्किल से 15-20 मिनट की भी नहीं, बल्कि 7-8 मिनट की या 10-12 मिनट की एक वीडियो होती है, ये वीडियो डालकर भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आप बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट से, बहुत मामूली इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छा मोबाइल और एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें लाइट की व्यवस्था सही हो, थोड़ा स्पेशियस कमरा हो, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशियस ना भी हो लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब लाइट की तो कम से कम प्रॉपर हो, बस इतना आपको चाहिए। तो इतना मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी आसानी से कर सकता है ये 2 चीज़ें। तो ये कुछ छोटे मोटे तरीके हैं जिनसे आप इन्वेस्टमेंट कुछ आप अर्निंग भी कर सकते हैं, अर्निंग के सोर्स आप बढ़ा सकते हैं। और हाँ, एक काम और भी कर सकते हैं कि आप जब कहीं जाते हैं किसी पार्टी वगैरह में और वहाँ से आप कुछ पैसे मिलते हैं, तो आप उन पैसों को उस वक्त खर्च ना करें। जैसे कहीं कहीं से नेक मिलता है, कहीं से सलाम कराई मिलती है, कहीं से विदा मिलती है, कहीं से ये छोटे छोटे जो पैसे मिलते हैं ना, इनको खर्च ना करें, इनको रख लें उस वक्त के लिए। फिर इंतज़ार करें थोड़ा टाइम का, जब ज़रूरत हो किसी चीज़ में आपको, तब आप खर्च करें। और एक बात थोड़ी सी मैं लेडीज़ से भी कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि क्योंकि लेडीज़ घर में रहती हैं, उनको घर का ज़्यादा अंदाज़ा होता है, घर कैसे चलाना होता है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हस्बैंड के पैसे को या अपने फादर के पैसे को या अपने ब्रदर के पैसे को या अपने खुद के पैसे को इस तरह से मैनेज करें ताकि चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। मिनिमाइज़ करने को मैं कभी नहीं कहूँगा, ऑप्टिमाइज़ करिए चीज़ों को। अपने खर्चों को ऐसा रखिए कि आपके खर्चे स्मूथली होते रहें, कहीं भी बहुत ज़्यादा खर्च ना करें, कहीं बहुत ज़्यादा भी कम ना खर्च करें, उतना खर्च करें जितना ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि, और सबसे अहम बात भी यह है कि कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, अपने को किसी दूसरे से कम ना समझें। देखिए, ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर एक के पास हर चीज़ हो। किसी के पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, गाड़ी बंगला है, लेकिन शरीर के अंग काम नहीं करते। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिनको मुंह से, नाक से खाना, पानी और ऑक्सीजन दी जा रही है, अपने आप सांस नहीं ले सकते, अपने आप खाना नहीं खा सकते, अपने आप चल फिर नहीं सकते। उनसे आप और हम लाख दर्जे अच्छे हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो चाहें तो अपने वजन के बराबर पैसा रोज़ाना तोल कर देते हैं लोगों को, फिर भी कोई उनके पास कमी नहीं आएगी पैसे की। लेकिन उनके पास वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पास है। तो ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। आपके पास आज जो है सिर्फ उसमें आप ज़िंदगी गुजारिए। फ्यूचर होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता, लाइफ कल होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता। एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिडिल क्लास वालों को ये बात खास तौर से सोचनी चाहिए कि लाइफ का कुछ पता नहीं, लाइफ कब एंड हो जाएगी। मुझे नहीं पता मैं कभी वीडियो प्रेजेंट कर पाऊंगा अगला या नहीं, मेरी लाइफ रहेगी कभी या नहीं रहेगी। तो ये बात सब पे लागू होती है। डेथ एक जो है, मौत जो है वो एक सबसे बड़ी सच्चाई है दुनिया की। जैसे कोई
धर्म, कोई जाति, कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए संतुष्ट होकर ज़िंदगी बिताएं। जितनी भी ज़िंदगी बितानी है आपको संतुष्ट होकर बिताइए। अगर आप इस डिप्रेशन में रहेंगे कि मैं मिडिल क्लास हूँ और वो अपर क्लास है, उससे आपको अपर क्लास हो नहीं जाओगे, रहोगे तो सर आप मिडिल क्लास ही ना। मैं अगर सोचता हूँ रात दिन कि मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं अपर क्लास क्यों नहीं, तो रहूँगा तो मैं मिडिल क्लास ही, सोचने से ही अपर क्लास थोड़ी हो जाऊँगा। लेकिन उस सोचने के चक्कर में मैं अपना वो वक्त खो दूंगा जो वक्त मैं एंजॉय कर सकता था, जो वक्त मैं अपने फैमिली के साथ गुजार सकता था, जिस वक्त मैं हंस सकता था, जिस वक्त मैं अपने फैमिली के साथ पिकनिक मना सकता था, घूम सकता था, उनसे बात कर सकता था। वो सारा वक्त मैं अपना सिर्फ ये सोचने में वेस्ट कर दूंगा कि अगर मैं अपर क्लास होता तो मैं अपनी फैमिली के लिए ये करता। अरे भाई होते जब करते ना, अब तो नहीं हो ना, तो अब नहीं हो तो मत करो, मत सोचो उस बारे में, जब हो गया जब कर देना, क्या परेशानी है। जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं है, अगर लंबी नहीं है तो छोटी भी नहीं है। जितना वक्त हमने गुजारा है उतना और गुजारेंगे। तो और इसके अलावा हम इस चीज़ से कुछ चीज़ें और भी हैं जिनसे हम उभर सकते हैं इस मिडिल क्लास वाले सिस्टम से। दरअसल अगर हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, उनको हम किसी लायक बना पाएँ, तो भी डेफिनेटली हम इस मिडिल क्लास से हायर क्लास में जा सकते हैं। और हाँ, और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। देखिए मेरे हिसाब से सबसे जो अच्छा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम पे हमें करना चाहिए, और हेल्थ पर करना चाहिए, और अपनी डाइट पर करना चाहिए। इन 3 चीज़ों पर जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यकीनन हमारी जब तक काम आएगा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेट कर पाएंगे तो अभी हम इस मिडिल क्लास के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे, वो कुछ बन जाएंगे तो उससे कुछ सपोर्ट हो सकता है हमें भी मिल जाए। दूसरा, अगर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे और हेल्थ पर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, जब हम हेल्दी रहेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर पाएंगे बीमार व्यक्ति के मुकाबले, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी बच के रहेंगे, जो पैसा है हमारे पास वो भी बच के रहेगा, जिसको हम और कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बीमार रहेंगे तो सारा पैसा डॉक्टरों के हवाले कर देंगे, कुछ नहीं हमारे पास बचेगा। तो इन दोनों चीज़ों पर मैं समझता हूँ कि इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा है। और जो रिस्की बिजनेस है, मैं खासतौर से कहूँगा मिडिल क्लास वाले उनको ट्राई ना करें तो अच्छा है, जैसे शेयर मार्केट है या और चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता कि मिडिल क्लास वालों को इसमें इन्वेस्ट करने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं नहीं कह रहा कि फ़ायदा होता नहीं है, फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें क्योंकि थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। और अगर आप रिस्क लेने की स्थिति में हैं तो ठीक है, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है स्थिति में तो बिल्कुल रिस्क ना लें। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो अपने आप खुद हमें करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो मैसेज शायद आप तक पहुँच गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो व्यूज़ हैं आप उससे शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू, मैं जवाब दूंगा ज़रूर आपका। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपका दिल गवारा करता है, आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि देखिए किसी चीज़ के पीछे भागने से, अगर हम ये आज जो है हमारा प्रेजेंट इसको हम खो देंगे तो हमें पता नहीं वो चीज़ हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये ज़रूर पता है कि आज जो हमारे पास है वो नहीं रहेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।